हेलो, आप देख रहे हैं फुलपर एक्सप्रेस। हम आपको दिखाते हैं इस समय की ताजा खबर। आजमगढ़ जिले के फूलपुर में गविष्ठी यात्रा लेकर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। फूलपुर की धरती से शंकराचार्य जी ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई और बढ़ते सोना चांदी और तेल के दामों पर सरकार को सीधे निशाने पर लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से गुजरने वाली ये 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा आगामी 23 जुलाई को गोरखपुर में संपन्न होगी। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं फूलपुर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आइए सुनते हैं पत्रकारों से बात करते हुए शंकराचार्य जी ने आखिर क्या कुछ कहा। अंकुर सिंह महाराज जी जागरण के क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है आपका जागरण का? ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता की रक्षा के लिए निकली है। गोरखपुर से निकली है, 403 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए 81 दिन के बाद गोरखपुर पहुंचेगी और वहां से लखनऊ जाकर के इसका विराम होगा नए संकल्प के साथ। क्या राजनीतिक दलों का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है? राजनीतिक दल अगर गौ माता का कार्य करते तो हमको निकलना ही ना पड़ता। इसमें शुद्ध सात्विक जो सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू हैं और दूसरे जो हैं जो गौ माता के प्रति भावना रखते हैं उनका समर्थन हमको मिल रहा है। इसमें किसी पार्टी का पॉलिटिक्स का कोई समर्थन नहीं। स्लाटर हाउस बहुत केसेस खोले जा रहे हैं महाराज जी। हाँ, स्लाटर हाउस खोले जाएं ये तो ठीक है, लेकिन किसके राज में खोले जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते थे कि हम गौ रक्षा के लिए आ रहे हैं, आज उनके समय में स्लाटर हाउस एक के बाद एक खोलते चले जा रहे हैं। ये चारणीय विषय है, चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री रोकने के लिए महाराज जी अलग से कानून क्यों नहीं बन रहा? अभी तो आप लोगों का दबाव कमज़ोर है। मतदाता जो है जब बिना गौ रक्षा कानून बनाए ही उनको वोट भर के देता चला जा रहा है, तो काहे को बनाएंगे? आप जब अपने वोट पे अंकुश लगाओगे कि खबरदार जो गौ माता की हत्या की हम नहीं देंगे, तब ना उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। नहीं तो दबाव ही क्या है? जब आप उनको गौ मांस का भंडार बना करके और उसको बेचते हुए भी वोट दे ही रहे हो, तो उनको क्या चिंता है? उनका तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। वो जो है चाहते हैं कि गाय के मारने वालों का भी वोट और गाय को पूजने वालों का भी वोट, दोनों हम एक साथ ले लें। आपको समझना है, उनको क्या है? महाराज जी जो है तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना चांदी कम यूज करना खरीदना नहीं है, उससे आपका क्या राय है? भाई हमारी राय ये है कि प्रधानमंत्री जी वर्क फ्रॉम होम शुरू करें। उनका तो सब लोग जो कहते हैं उनको तो कहने ही का काम है, कोई नट बोल्ट तो कसना नहीं है उनको। तो वो अपने घर से काम शुरू करें तो उसको देख के बाकी लोग भी घर से काम शुरू कर देंगे। जब वो तो बहुत सारी गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे हैं और बाकी को कहते हैं तो असर नहीं पड़ता है उसका। महाराज जी लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, लेकिन सोना का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है? दाम तो बढ़ ही रहा है। वो क्यों कह रहे हैं मत खरीदिए? खरीदिए नहीं फिर जा कहाँ रहा है? दोनों तो वो कह रहे हैं कि मत खरीदिए, क्यों कह रहे हैं आप समझिए। डॉलर का दाम रुपए के मुकाबले बढ़ रहा है, रुपए का दाम घट रहा है। उन्होंने पहले कहा था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे कि जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रुपया नीचे गिरता है वो गिरा हुआ प्रधानमंत्री होता है। तो उनके समय में रुपया गिर रहा है। अब वो सोचते हैं कि 100 पार अगर हो गया तो बड़ा हल्ला मचेगा। अब होने वाला है 95-96 हो गया है, तो इसलिए अपनी इज्जत ढकने के लिए वो माहौल बना रहे हैं कि जिसमें उनकी इज्जत बची रहे। तो बात यह है कि उनकी इज्जत की रक्षा के लिए हम लोग काय तपस्या करें? देश की बात हो, समाज की बात हो, हम लोग नौशावर हैं। महाराज जी आप गौ माता के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार है? हमारी सुरक्षा भगवान कर रहा है और आप लोग कर रहे हो। हमारी सुरक्षा सरकार नहीं कर रही है, वो उसकी इच्छा है, हम उसके लिए क्या करें। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है कि जो पत्रकार है और जो एक्टिविस्ट है
वो काकरोच है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? बात यह है कि पहले आप लोग को कहा गया था कि आप लोग पकौड़ा तलिए, तो आप लोग उसको पचा नहीं पाए पकोड़े को। अब जब आप सड़क पे जहाँ पर मेन हॉल है वहाँ पे खड़े होके पकौड़ा तलेंगे तो मेन हॉल में तो काकरोच ही निकलता है। तब काकरोचों के साथ आप लगातार रहोगे तो काकरोच ही तो माने जाओगे। बताइए, ये हमारे देश के बड़े बड़े लोगों का बोल है। हमारे देश के बड़े लोगों के सामने हम लोग काकरोच हो गए, आम जनता काकरोच हो गई। ये उनकी कैसी दृष्टि है? अंग्रेजों ने तक हमको काकरोच नहीं कहा, आज हमारे वोट लेके हमारे ही लोग हमको काकरोच कह रहे हैं। ये आम जनता की इज्जत है और वो भी जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है। फूलपुर की जनता के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप फूलपुर की जनता हो, आप जो है सदा से अच्छे कामों में अग्रणी रहे हो, इसलिए गौ माता के चरणों में फूल चढ़ाओ, गौ माता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। गाय केवल दूध देने की चीज़ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने गाय से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था, वो आशीर्वाद भी देती है अगर कोई उसकी सेवा करे ठीक से। तो अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे आप तक। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए फूलपुर एक्सप्रेस। नमस्कार।